सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 5 में अपन पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस। देखिए, नाइट्रोजन गैस है उसका सबसे पहले खोज करी थी डेनियल रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1772 में नाइट्रोजन गैस के बारे में बताया था सबसे पहले डेनियल रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में, अपन जानते हैं कितना प्रतिशत भाग है, 78% भाग नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और यह N2 डाई नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। डाई नाइट्रोजन मतलब इस गैस में नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बहुत ही मजबूत बंध है, इसलिए ये बंध बहुत मजबूत होने के कारण नाइट्रोजन के मध्य बंध टूटता नहीं है आसानी से, और नहीं टूटेगा तो ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करेगी, इसीलिए ये अक्रिय गैस की भांति भी व्यवहार करती है। अब नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए अपन कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं तो वो देखिएगा। तो नाइट्रोजन गैस के निर्माण की विधियां, अब निर्माण में अगर आपको बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करना है, जैसे उद्योगों में आपको बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो इंडस्ट्रियल मेथड मतलब औद्योगिक विधि, बड़े पैमाने पर अगर नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन गैस कहाँ है? वायुमंडल में, वायु में। तो वायु के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, वायु के प्रभाजी आसवन से नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। कैसे? वायु को क्या करेंगे? सबसे पहले द्रवित करेंगे और द्रवित करने के बाद उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? 77.2 केल्विन तापमान पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। और उसके बाद नाइट्रोजन गैस से सेकंड, मतलब अभी अपन ने देखा कि नाइट्रोजन गैस कितनी है, 78% है। उसके बाद दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है, जो 21% होती है। तो 90 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो द्रवित गैस को जब अपन वाष्पीकृत करेंगे तो पहले नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी और फिर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो 77.2 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, उसको अपन इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह है इंडस्ट्रियल मेथड या औद्योगिक विधि। दूसरी, अगर आपको कम मात्रा में नाइट्रोजन गैस प्राप्त करनी है, मतलब प्रयोगशाला में आप प्रयोग कर रहे हैं और नाइट्रोजन गैस की जरूरत है, तो आपको लेबोरेटरी में नाइट्रोजन गैस प्राप्त करनी है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, कुछ विशेष प्रकार के यौगिक काम में लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं अपन सोडियम नाइट्राइड से। यह है सोडियम नाइट्राइड। इनके मध्य अभिक्रिया से क्या क्या बनेगा? NaCl + 2H2O + N2 नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ NaCl, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन गैस, और 2H2O ये निकल जाता है। तो नाइट्रोजन गैस है ये प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसमें देखिए कि ये जो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो रही है, इसमें नाइट्रोजन से बने ही कुछ यौगिक सह उत्पाद के रूप में भी प्राप्त होते हैं। वो यौगिक क्या हैं? जैसे HNO3 है, NO है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये उत्पाद भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब एकदम शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं हुई। तो इन सह उत्पादों को नाइट्रोजन गैस से पृथक करने के लिए क्या करते हैं कि 2Cr2O7 + H2SO4 ये विलयन बनाते हैं। इस विलयन में इस अभिक्रिया से बने उत्पादों को गुजारा जाता है। तो गुजारने से क्या होगा कि ये जो सह उत्पाद हैं, ये सह उत्पाद तो विलयन में रह जाते हैं,
विलयन में ही रह जाते हैं और नाइट्रोजन गैस है वो एस्केप आउट हो जाती है, नाइट्रोजन गैस है वो प्राप्त हो जाती है, अलग से प्राप्त होती है। तो ये हो गया प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। इसमें नाइट्रोजन गैस का शुद्धिकरण करते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 के विलयन में से इस अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद को गुजारते हैं, तो सह उत्पाद इस विलयन में रह जाते हैं और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तीसरी विधि है, इसमें कुछ अमोनिया के यौगिकों से भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिया के यौगिकों से मतलब कौन से यौगिक, जैसे अपन काम में लें अमोनियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या है, K2Cr2O7। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में जहां पोटेशियम है वहां पर अमोनियम लिख दें तो नाम हो जाता है इसका अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म किया जाता है, मतलब इसका तापीय अपघटन करते हैं, तापीय अपघटन, तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगा, साथ में जल और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। तो आपको तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है, तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो गई। अमोनियम डाइक्रोमेट को आप गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, अमोनिया के यौगिकों से नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर रहे हैं, तो अमोनिया से भी नाइट्रोजन गैस को प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट विधि है इसमें अमोनिया से, अमोनिया मतलब NH3 से भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट दो प्रकार से अपन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दो विधियां काम में लेंगे। सबसे पहले अगर इसकी अभिक्रिया क्यूप्रिक ऑक्साइड से कराते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड से अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है NH3 प्लस CuO है क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो मिलेगा N2, तो यहाँ मैं 2 लगा दूँ, 2 अमोनिया प्लस Cu प्लस 3H2O, तो ये हो गया 3H2 है तो ये 3 और ये 3। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरा है इसमें अमोनिया की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराएं, ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2, विरंजक चूर्ण अपन जिसको कहते हैं, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण के साथ अमोनिया की अभिक्रिया कराएंगे तो भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो अमोनिया प्लस CaOCl2, तो आपको मिलेगा CaCl2 प्लस 3H2O प्लस N2, तो ये हो गया 2, हो गया संतुलित। ठीक है, ये हो गया 3 और ये 3, ये संतुलित हो गया। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो भी नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ये हो गया अमोनिया से, अमोनिया के यौगिकों से। अब देखिए, अगर आपको अत्यधिक शुद्ध मात्रा में नाइट्रोजन गैस प्राप्त करनी है तो आप नाइट्रोजन के धातुओं के साथ बने यौगिकों को अपन गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हैं धातु एजाइडों को गर्म करके, धातु एजाइडों के तापीय अपघटन द्वारा इस विधि से नाइट्रोजन शुद्ध मात्रा में प्राप्त होती है। अब देखिए, एजाइड क्या होता है? N3-, इस आयन को एजाइड कहते हैं। N3 उस पे -1 ही है, तो
तो N3 माइनस को एजाइड कहते हैं, और अगर ये लिगेंड की तरह काम करता है तो इसे एजिडो कहा जाता है। ऐसा अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा। देखिए जैसे BaN3 2 Na सोडा एजाइड, बेरियम एजाइड, इनका तापीय अपघटन करें। यह सोडियम एजाइड, ये बेरियम एजाइड, इनका अगर तापीय अपघटन करें तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। देखिए बेरियम प्लस 3N2 टूट जाएगा ये, सोडियम प्लस 3N2, तो ये 2 और ये 2, तो सोडा एजाइड और बेरियम एजाइड को गर्म करने पर शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये कुछ विधियां थी जिनके द्वारा आप नाइट्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे नाइट्रोजन गैस तो बना ली, अब इसके कुछ गुण पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, धातु एजाइडों के तापीय अपघटन वाली ये अभिक्रियाएं बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। इस तरह के एग्जाम में क्या प्रश्न आता है, जैसे यूं दे दिया BaN3 होल ट्वाइस और तीर पे इस तरह से लगा दिया और आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, अभिक्रियाओं की पूर्ति कीजिए, अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो क्या आएगा, बेरियम प्लस 3N2 हो गई अभिक्रिया पूरी। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अपन नाइट्रोजन गैस है उसके गुण। गुण है उनको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डाई नाइट्रोजन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए कौन कौन से गुण आते हैं, रंग है, गंध है, स्वाद है, जल में विलेयता है, गलनांक है, क्वथनांक है, चुंबकीय गुण है, ये सारे किस में आते हैं, उसके भौतिक गुण में शामिल करते हैं। तो नाइट्रोजन है ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं होता है। जल में अल्प विलेय है, जल में भी इसकी विलेयता बहुत कम होती है। इसका गलनांक होता है 63.2 केल्विन, और क्वथनांक अभी अपन ने देखा, प्रभाजी आसवन विधि देखी थी तब, कितना होता है 77.2 केल्विन। तो गलनांक 63.2 केल्विन है और क्वथनांक है वो 77.2 केल्विन होता है। इसके दो समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक जानते हैं ना, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। तो नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक कितना है 7, और इसका परमाणु भार 14 या 15 हो सकता है। तो इसके दो समस्थानिक हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। चुंबकीय गुणों की अगर अपन बात करें तो MOT के अनुसार, 11th में पढ़ते हैं अपन MOT, नाइट्रोजन में N2 गैस में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा हो गया चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय। तो इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गए इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। अब अपन देखते हैं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस है, ये अभिक्रिया किस प्रकार से करता है, कैसे यौगिक इससे बनते हैं। तो नेक्स्ट गुण है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए अभी अपन ने देखा नाइट्रोजन गैस मतलब डाई नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, मजबूत बंध है, 3 बंध एक साथ हैं इसमें,
तो बहुत मजबूत बंध होने के कारण सामान्य तापमान पर, सामान्य ताप का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सामान्य ताप पर क्या हो जाता है, ये अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है, मतलब आसानी से क्रिया नहीं करती है। इसी गुण के कारण धातु क्रम में या भोजन के पैकिंग में अगर आपको अक्रिय वातावरण प्राप्त करना है तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, आसानी से क्रिया नहीं करती है। लेकिन उच्च तापमानों पर ये बहुत सक्रिय हो जाती है। एक बार ये ट्रिपल बॉन्ड टूटा, उसके बाद इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो निम्न तापमान या सामान्य तापमान पे ये अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन उच्च तापमानों पे ये बहुत सक्रिय हो जाती है। अब इसकी अभिक्रियाएं देखिएगा। सबसे पहले अपन अभिक्रियाएं देख रहे हैं धातुओं के साथ। धातु भी देखिए कौन से लेने पड़ेंगे आपको, सक्रिय धातु। सक्रिय धातु क्यों? क्योंकि अगर धातु कम क्रियाशील आपने लिया तो नाइट्रोजन गैस तो वैसे ही कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील धातु कम क्रियाशील डाइनाइट्रोजन गैस के साथ क्रिया ही नहीं करेंगे। तो धातु कैसे लेंगे? सक्रिय धातु लेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इस तरह के धातु अपन मैग्नीशियम धातु लेते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। तो ये नाइट्रोजन गैस से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। ये नाइट्रोजन गैस है, उससे क्रिया करके क्या बनाएंगे? नाइट्राइड, Li3n, Na3n, Al हो जाएगा, Mg3n2। देखिए नाइट्राइड बना रहे हैं, नाइट्राइड में होता क्या है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, और अपन जानते हैं लिथियम पे 1 माइनस है, तो 1 प्लस है, सॉरी, लिथियम पे 1 प्लस है, तो सोडियम और लिथियम दोनों पे 1 प्लस है, नाइट्रोजन पे है 3 माइनस, तो एक नाइट्रोजन के साथ सोडियम और लिथियम कितने कितने जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे, तभी तो ये उदासीन होगा। ठीक है। एल्यूमिनियम पर +3 होता है, नाइट्रोजन पे -3 होता है, तो एक एल्यूमिनियम के साथ में एक नाइट्रोजन जुड़ेगा। मैग्नीशियम पे +2 होता है, नाइट्रोजन नाइट्राइड बना रहा है तो -3 हो गया, तो मैग्नीशियम तो कितने आएंगे? 3, तो इसका प्लस हो गया 3 दूनी 6, और नाइट्रोजन कितने आएंगे? 2, इसका माइनस हो गया 2 गुणा 3 मतलब 6। तभी तो देखिए मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 है। इनको अगर अपन संतुलित करें तो ये 2, ये 6, ये 2, ये 6, और यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड 2, तो ये 2, और यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ ये 3। तो सक्रिय धातु है वो नाइट्रोजन से क्रिया करके इस तरह से नाइट्राइड बनाते हैं। तो ये हो गई धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा, अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातुओं में भी अपन अभिक्रियाएं अलग अलग लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखें हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ देखिएगा, नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है FeMO की उपस्थिति में 772 केल्विन तापमान पर, तो बनता है अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और साथ में ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया या इस अमोनिया के निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? हेबर प्रक्रिया या हेबर विधि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है अमोनिया के निर्माण की। नेक्स्ट वीडियो में अपन अमोनिया ही पढ़ेंगे और अमोनिया के निर्माण की इस हेबर प्रक्रिया को डिटेल में देखेंगे। इसका डायग्राम, मतलब इसका जो उपकरण काम में आता है, उसका सचित्र वर्णन भी अपन करेंगे। तो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है।
नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया जब कराई जाती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो देखिएगा N2 प्लस O2 लगभग 2000 केल्विन तापमान पे ये बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे आगे अपन नाइट्रिक अम्ल भी बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये हो गई इसकी अधातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ हो गई और अधातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई। अब अपन देखते हैं कुछ यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कुछ यौगिकों के साथ भी नाइट्रोजन अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, जैसे CaC2, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन गैस क्रिया करके CaCN2 प्लस CaCN2 बनाता है, जिसे कहते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, या इसका एक व्यापारिक नाम है नाइट्रोलिम। बहुत बार नीट एग्जाम में, IIT में या विभिन्न कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, कैल्शियम साइनेमाइड का सूत्र लिखिए, नाइट्रोलिम क्या होता है उसका सूत्र लिखिए, तो क्या है CaCN2, ये नाइट्रोलिम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। तो इसका निर्माण भी अपन नाइट्रोजन गैस के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया करा के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यौगिकों के साथ अभिक्रिया भी नाइट्रोजन करते हैं। नेक्स्ट रासायनिक गुण है इसका लिटमस परीक्षण। लिटमस परीक्षण मतलब लिटमस पत्र के साथ अगर नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया कराई जाए तो किस प्रकार से वो परीक्षण देता है। तो लिटमस पत्र के साथ नाइट्रोजन गैस उदासीन ही रहता है। देखिए, लिटमस टेस्ट से अपन पता करते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। नाइट्रोजन गैस चाहे कोई सा भी लिटमस पत्र ले लो, उसके प्रति उसका कोई परीक्षण नहीं आता है, यह उदासीन रहता है। तो ये हो गए डाई नाइट्रोजन गैस के भौतिक और रासायनिक गुण। अब अपन देखें डाई नाइट्रोजन गैस के उपयोग, क्या काम में आती है अपने ये। तो उपयोग में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण इसके द्वारा करते हैं, यौगिकों के निर्माण में काम में आती है। तो यौगिकों का निर्माण, कौन से यौगिकों का निर्माण होता है इससे, अमोनिया, HNO3, CaCN2 एटसेट्रा। तो अमोनिया है, नाइट्रिक अम्ल है, कैल्शियम साइनेमाइड है, इनके निर्माण नाइट्रोजन गैस के द्वारा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्रिय वातावरण प्राप्त करने में, मतलब धातु कर्म में और खाद्य पदार्थ की पैकिंग में इस गैस का उपयोग कर सकते हैं। धातु कर्म में भी बहुत सारे धातुओं के लिए अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है, और खाद्य पदार्थ को जब पैकिंग करते हैं तो उसमें तो अक्रिय वातावरण होना ही होना चाहिए, नहीं तो खाद्य पदार्थ क्रिया करके सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। तो अक्रिय वातावरण प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन गैस है, उसका उपयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। मतलब अगर आपको कम तापमान प्राप्त करना है तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। उच्च तापमानों पर गैस थर्मामीटर में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उच्च तापमान पर जो मरकरी वाला थर्मामीटर है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो वहाँ कार्यशील नहीं रहेगा। तो उच्च तापमान पे गैस थर्मामीटर के द्वारा तापमान नापते हैं, और उसमें गैस कौन सी होती है,
नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस के मुख्य उपयोग हैं। तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है अमोनिया गैस, जो भी नाइट्रोजन से बनी होती है। तो तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।